Welcome learners to Gate Notebook YouTube channel. So today in this video I am going to tell you about interesting facts of array and pointers. तो बेसिकली अभी मैं array के ही लेकर के आई हूँ, तो it is not all about pointers नहीं है इसमें. तो चलिए डिस्कस करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ओनली एरेज. तो यहाँ पर आपके पास कैरेक्टर एरे है और यहाँ पर वैल्यू 1 दे रखी है. तो क्या ये वैलिड डिक्लेरेशन है कैरेक्टर एरे बी का? तो ये बिल्कुल वैलिड है, बिकॉज यहाँ पर कैरेक्टर जो भी होते हैं वो सिंगल कोट्स में होते हैं इनक्लोज, और ये सिंगल कोट्स में है. बट अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे बी एट 0, बी एट 1 और बी एट 2 की वैल्यू को प्रिंट करने को, तो बी एट 0 तो 1 को प्रिंट कर देगा, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स 0 पे आपका 1 होगा. इंडेक्स 1 पे क्या प्रिंट होगा? तो अगर वैल्यूज़ गिवन है और कुछ वैल्यूज़ नहीं गिवन है तो रिमेनिंग वैल्यूज़ को हम 0 लेते हैं. ये आपका सेकेंड डिक्लेरेशन है एरे का. ये भी क्या प्रिंट करेगा? तो ये इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कर देगा, जिसको हम कोएर्शन भी कहते हैं. क्योंकि कैरेक्टर एरे है तो 97 एस का ही वैल्यू स्मॉल ए की होती है, 99 एस का ही वैल्यू स्मॉल सी की होती है और 122 एस का ही वैल्यू ए सी जेड का होता है. तो अगर आपसे बी एट 0 या बी एट 1 या बी एट 2 प्रिंट करने बोला जाएगा तो ये ए सी जेड को प्रिंट कर देगा. ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बी एट 0 इंडेक्स पे 1 को प्रिंट करेगी, बी एट 1 इंडेक्स पे 2 को प्रिंट करेगी और बी एट 2 इंडेक्स पे 3 को प्रिंट करेगी. टॉकिंग अबाउट दिस, तो ये आपको एरर देगा बिकॉज यहाँ पर सिंगल कोट में ए बी सी इंक्लोज नहीं है. मान लीजिए कि आपने कोई कैरेक्टर एरे को डिक्लेयर किया और आपने वैल्यू नहीं दी, तो बी एट 0, बी एट 1 और बी एट 2 इंडेक्स पे क्या वैल्यू प्रिंट होगी? तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 वैल्यू को प्रिंट करेगा. अगर आपका एरे इंटीजर टाइप का है और इसमें आपसे बी एट 0 की वैल्यू को प्रिंट करने बोला जाएगा तो 10 प्रिंट होगा, बी एट 1 की वैल्यू प्रिंट करने बोला जाएगा तो 20 होगा. पर बी एट 2 इंडेक्स पे वैल्यू नहीं गिवन है तो वो 0 वैल्यू लेगा. तो जब भी एरे में कुछ वैल्यू गिवन होती है और कुछ वैल्यू गिवन नहीं होती है, तो बाकी जो वैल्यूज़ गिवन नहीं होती है उनको बाय डिफ़ॉल्ट 0 वैल्यू मिलता है. बट अगर आपका एरे स्टैटिक टाइप का हो तो स्टैटिक टाइप में आपने कोई भी एलिमेंट नहीं दिया है, तो उस केस में सारे मतलब कि ए एट 0 होगा, सॉरी नॉट ए बी, तो उसको अब ए मान कर चलना है क्योंकि नेम ऑफ द एरे ए है. वैसे यहाँ पे ए है तो ए एट 0, ए एट 1, ए एट 2, ए एट 3 ये सभी के सभी वैल्यू 0 लेंगे, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होगी. बट ये आपका ऑटो वेरिएबल है तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी? तो अगर आप एरे का कोई भी एलिमेंट नहीं देते हो तो उस केस में जो ऐसे वाला एरे होता है जो आपने 8th टाइप में लिखा हुआ है, वो सारे के सारे गार्बेज वैल्यू लेते हैं. तो 0 वैल्यू तब लेते हैं जब वेरिएबल आपका या तो स्टैटिक या फिर ग्लोबल टाइप का हो. और जब ऑटो टाइप का होता है तो सारे वेरिएबल सारे वैल्यूज गार्बेज वैल्यू होते हैं, और स्टैटिक और ग्लोबल होता है तो सारे वैल्यू 0 होते हैं जब हम कोई भी एरे एलिमेंट को नहीं देते. तो ना ये भी वैलिड है. देखो 4 लेस देन 5 है, अगर ट्रू है तो 1 और अगर फॉल्स है तो 0. तो ये तो ट्रू है तो इट विल बी कन्वर्टेड एट ए एट 1, क्योंकि ट्रू है, इज इक्वल टू 1. दैट मीन्स कि एरे के पास एक ही एलिमेंट है और एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होता है जिसमें कि 1 वैल्यू दे रखी है. तो नो प्रॉब्लम इन दिस, और ये 1 को देगा ए एट 0 पे. एक आपने एक एरे डिक्लेयर किया है जिसमें कि 2.1 इंडेक्सिंग दी है, तो एरे की इंडेक्सिंग हमेशा इंटीजर टाइप की होनी चाहिए और वो नहीं है, इसलिए आपको एरर देगा. नेक्स्ट यहाँ पे आपने इंटीजर एरे को डिक्लेयर किया, फिर ए एट 3/2. 3/2 क्या होता है? फ्रैक्शनल वैल्यू है, बट है तो इंटीजर ही ना, 3 और 2, तो इसलिए ये 3/2 को आप 1.5 करके 1 कर सकते हो. और इसका मतलब ये है कि इंडेक्स 1 पे एरे को 6 वैल्यू दे रही है. और यहाँ पे आपने एक इंटीजर एरे को डिक्लेयर किया है जिसमें कि आप 0 एट ए की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो. तो 0 एट ए का मतलब ए एट 0 ही होता है, और ए एट 0 पे क्या वैल्यू प्रिंट होगी? क्योंकि ये आपका ऑटो वेरिएबल है तो बाय डिफ़ॉल्ट इट विल प्रिंट गार्बेज वैल्यू. तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे एरे के बारे में. थैंक यू सो मच. बट येस, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट आर कोर्सेस, जिसमें कि और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको और कुछ कंप्लीट कंटेंट आपको डेफिनेटली पढ़ने को मिलता है. तो आप हमारे गेट नोटबुक की एप्लीकेशन को जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर पाएँ.
जो हमने स्ट्रक्चर्ड वे में आप लोग के लिए बनाई है, जैसे कंप्लीट कोर्स ऑन यूजीसी नेट, कंप्लीट कोर्स ऑन गेट, कंप्लीट कोर्स ऑन HPSC PGT कंप्यूटर साइंस, कंप्लीट कोर्स ऑन KVS PGT कंप्यूटर साइंस। तो ये हमारे पास यूजीसी नेट का पेपर 1 कोर्स है जो 2500 पे अवेलेबल है इंक्लूडिंग द इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस। ये हमारे पास 350 SRPs बुक है, बेस्ट रिवीजन बुक है गेट CSIT का, जो लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए आपको मिलता है। ये कंप्लीट पैकेज है यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस का, जो अभी फ़िलहाल आपको देख सकते हो कि ये 1 ईयर वैलिडिटी का है, जिसमें पेपर 2 कंप्यूटर साइंस आपको पूरा मिलेगा। और ये आपका 6 मंथ्स वैलिडिटी का है, सेम पैकेज 6000 पे। ये हमने कल ही अनपब्लिश किया है इसको, बिकॉज ये कोर्स की वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है, ठीक है। और 300 SRPs बुक है KVS एंड HPSC PGT कंप्यूटर साइंस का। तो बहुत सारे कोर्सेस आपको हमारे गेट नोटबुक एप्लीकेशन मिलेंगे। ये IEEE प्रोजेक्ट है फाइनल ईयर का 1500 में। ये कंप्लीट कोर्स है, ये सबसे मस्त कोर्स है, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 के सारे कंप्लीट कोर्सेज हैं, और वो भी 2 साल की वैलिडिटी के साथ। और ये सबसे बढ़िया कॉम्बो पैकेज, जिसमें कि जो सिर्फ कंप्यूटर साइंस प्रिपेयर करना चाहते हैं, पेपर 1 में कॉन्फिडेंट है, तो इसमें पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के कंप्लीट कोर्सेज, प्रैक्टिस कोर्सेज, रिवीजन कोर्सेज, SRP बुक सारे 1 साल की वैलिडिटी में। ये कंप्लीट नोट्स हैं यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस के। और ये गेट का कंप्लीट कोर्स है। ये रिवीजन क्रैश कोर्स है यूजीसी नेट का, जो 1 मंथ वैलिडिटी का है। ये पेपर 1 का है। ये सारे अनपब्लिश हैं। ये गेट एग्ज़ाम का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है। ये HPSC का कोर्स सारा अनपब्लिश हमने किया हुआ है। IIIT नीलेट का कोर्स है अवेलेबल, ओके। ये कंप्लीट नोट्स है यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस के। देन लाइक सो ऑन यू कैन सी। इनफैक्ट हम सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कंप्लीट कोर्स अगर आपको चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का 1 ईयर वैलिडिटी, जनरल एप्टीट्यूड का, ठीक है। यूजीसी नेट का भी SRP बुक है हमारे पास। एल्गोरिदम का कंप्लीट कोर्स, डिजिटल लॉजिक का, थ्योरी ऑफ कंपटीशन का, JRF गुरु प्रैक्टिस कोर्स है, इसमें 3500 क्वेश्चन है डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन के साथ। OS का कंप्लीट कोर्स अलग है, डिस्क्रीट का, डेटा स्ट्रक्चर, कोआ का, कंपाइलर का, डेटाबेस का, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क का। और ये 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का कोर्स अलग है, ठीक है। तो आप गेट नोटबुक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, वहाँ पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे।